उत्तरी हिंद महासागर में इस वक्त एक नया तूफान, एक सुपर स्टॉर्म आकार ले रहा है। नाम है इसका चक्रवात दितवा। तो आज हम इसी तूफान को समझने वाले हैं। ये कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है और इसका खतरा असल में कितना बड़ा है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 123, ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये चक्रवात दुतवा की वजह से श्रीलंका में हुई मौतों की पुष्टि की गई संख्या है। यहीं से हमें इस तूफान की ताकत का पहला और सबसे गंभीर अंदाजा लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब यही तूफान सीधा भारत की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दितवा अब तक क्या तबाही मचा चुका है, क्योंकि इसकी शुरुआत श्रीलंका में बहुत ही विनाशकारी रही है। देखिए श्रीलंका में दितवा का असर कितना भयानक रहा है। 130 से ज्यादा लोग तो लापता हैं। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। चारों तरफ बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ने घरों को, सड़कों को, पुलों को, हर चीज को भारी नुकसान पहुंचाया है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो सवाल ये है कि ये दितवा आखिर है क्या भला? चलिए जरा इसके पीछे के साइंस को और इसकी पैदाइश की कहानी को समझते हैं। देखिए, दितवा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये हवा का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ सिस्टम है, जिसके ठीक बीच में यानी सेंटर में हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। और यही लो प्रेशर अपने आसपास से हवा को तेजी से खींचता है, जिससे तेज हवाएं चलती हैं और जबरदस्त बारिश होती है। और इस तूफान का बनना बहुत तेजी से हुआ। सोचिए 26 नवंबर को ये बंगाल की खाड़ी में सिर्फ एक लो प्रेशर एरिया था, और सिर्फ 24 घंटों के अंदर 27 नवंबर आते आते ये इतना ताकतवर हो गया कि इसे एक चक्रवाती तूफान का दर्जा देना पड़ा और नाम मिला दितवा। वैसे एक मजेदार बात बताएं, इस तूफान का नाम दितवा यमन ने दिया है। ये नाम सोकोट्रा आइलैंड पर एक बहुत खूबसूरत जगह है, देतवा लगून, उसके नाम पर रखा गया है। तूफानों के नाम रखने का भी एक पूरा सिस्टम है जो काफी दिलचस्प है। खैर, अब आगे की बात करते हैं। मौसम विभाग के हिसाब से ये तूफान अब कहाँ जाने वाला है, इसका रास्ता क्या है? जो सबसे जरूरी जानकारी है वो ये है कि तूफान 30 नवंबर की सुबह भारतीय तट से टकराएगा, जिसे लैंडफॉल कहते हैं। ये तारीख और ये समय तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ये टेबल साफ साफ दिखा रही है कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, इन सभी तटीय इलाकों के लिए रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ रहने वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो अब जब तूफान भारत के इतने करीब आ रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इससे असल में खतरे क्या क्या हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं, जरा सोचकर देखिए। इतनी तेज हवा बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकती है और कमजोर मकानों को पत्तों की तरह उड़ा सकती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और समंदर में लहरें 4.9 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं, मतलब लगभग 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें। मछुआरों और कोस्टल एरिया में रहने वालों के लिए ये बेहद खतरनाक स्थिति है। और फिर आती है बारिश। कुछ इलाकों में तो 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। इतनी बारिश का मतलब है कि कुछ ही घंटों में अचानक बाढ़ आ सकती है और सब कुछ पानी में डूब सकता है। तो इन सब का नतीजा क्या हो सकता है? जाहिर है, निचले इलाकों में पानी भर जाएगा, पेड़ और बिजली के खंभे गिरेंगे, जिससे सड़क, रेल, हवाई जहाज सब बंद हो सकता है। बड़े पैमाने पर बिजली जा सकती है। और जो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए समुंदर पर निर्भर हैं, जैसे मछुआरे, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं और लोगों के लिए क्या सलाह दी गई है? अधिकारियों ने 3 बहुत सीधी और साफ सलाह जारी की हैं। पहली, समंदर से हर हाल में दूर रहें। दूसरी, अपने घरों को जितना हो सके मजबूत करें, और अगर इलाका खाली करने को कहा जाए तो उसके लिए तैयार रहें। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ सरकारी और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, अफवाहों से बचें। ये एक घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। अब ये तो साफ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे ताकतवर तूफान बार बार आ रहे हैं।
तो बड़ा सवाल ये है कि भविष्य के लिए हमारे तटीय शहर और गांव खुद को इन आपदाओं से बचाने के लिए और बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।